हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कि जो होंडा सिटी आईवी-टेक 4th जनरेशन है, इसमें कितना स्पेस है, ये कितना स्पेस ऑफर करती है। ऑलराइट, अब आप देखिए इसमें टोटल इसकी लेंथ जो है वो है 4440 4444 mm की टोटल लेंथ है, और इसकी जो विड्थ है वो है 1695 mm, और जो इसकी हाइट है इसकी 1495, और व्हील बेस जो है इसका वो है 2600 mm। ठीक है, 2600 mm ही वर्ना में भी है। सियाज में थोड़ा सा व्हील बेस ज़्यादा है, 2650 mm है। बट अगर आप स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस में अंदर जो स्पेस है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है ऑलमोस्ट सिमिलर है सियाज और सिटी में। इन दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेस ऑफर करते हैं, लेकिन बाहर से देखने में आपको सियाज हमेशा बड़ी लगेगी, हमेशा, बिकॉज ओवरऑल वो बड़ी है लेंथ में। अब जो 5th जनरेशन आई है वो सिटी की, उसकी लेंथ इस समय सबसे ज़्यादा है, सियाज से भी ज़्यादा है। बट जो 4th जनरेशन सिटी है उसकी लेंथ जो है वो सियाज से कम है, मगर अंदर का जो स्पेस है वो सियाज के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। जब आप बैठ के बैक टू बैक या साइड बाई साइड आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो सियाज है उसका स्पेस एब्सोल्युटली इतना ही स्पेस जो है ये भी ऑफर करती है। देखने में भले कॉम्पैक्ट लगती है, थैंक्स टू द मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम फिलॉसफी बाय होंडा। वो होंडा की इंजीनियरिंग इस तरह से है कि वो हमेशा मैन ओरिएंटेड होती है, नॉट कि मशीन ओरिएंटेड। पहले वो प्रायोरिटी मैन, स्पेस फॉर मैन देती है कि स्पेशियस कितना है। हम लोग अंदर से बाहर बनाते हैं, बाहर से अंदर नहीं, बेसिकली ये है। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस वैसे इसका 165 mm है ग्राउंड क्लियरेंस, तो फिर भी अंडर बॉडी स्क्रैपिंग इसमें होती नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से चलाएं तो अंडर बॉडी स्क्रैपिंग होती नहीं है। इनिशियली क्या था कि इसमें ये जो आप देखेंगे कि इनिशियली इसमें ये जो इसका नीचे का जो ये दिख रहा है ना आपको, ये कई बार इसमें लगता था। जो ये वाला जो फेसलिफ्ट है होंडा सिटी का, इससे पहले ये फेसलिफ्ट 2018 में आया था, 17 में सॉरी, उस टाइम पे इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया गया था। जब ये ग्राउंड क्लियरेंस नहीं बढ़ाया था उस टाइम ये काफ़ी नीचे था, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ही लो था। लेकिन फिर जब काफ़ी कंप्लेंट्स आई अंडर बॉडी स्क्रैपिंग की, तो उसके बाद इसको जो है हटा दिया गया, और अब इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बढ़ा दिया है। तो अब ये जनरली प्रॉब्लम आती नहीं है होंडा सिटी में अंडर बॉडी स्क्रैपिंग की। ओके, तो जैसे कि आपने देखा फ्रंट में काफ़ी जगह है। ये देखिए, ये को पैसेंजर जो को ड्राइवर सीट है उसमें इतना है, और ड्राइवर सीट इतना है। ये मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है इस समय। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अपराइट बैठने की, मुझे अपराइट बैठना पसंद है, ऐसे रिक्लाइन होके नहीं। तो उस हिसाब से मेरी हाइट जो है वो है 5 फुट 11.5 इंचेस, यानी ऑलमोस्ट विद शूज़ जो है 6 फीट है। और 6 फीट के हिसाब से अगर आप देखें ये एडजस्टेड है फ्रंट रोज, तो फ्रंट रोज उस हिसाब से काफ़ी इसमें, उसके बाद भी इतना जो है जगह बच रहा है इसमें, और काफ़ी कंफर्टेबल है ये सीट्स इसकी होंडा सिटी की। तो काफ़ी इसमें स्पेस है। और अब हम लोग देखते हैं पीछे वाली रो। ये आप देख सकते हैं पीछे की रोज है, इसमें हम लोग मैं आपको बैठ कर दिखाता हूँ पीछे की रोज में कैसा है। तो ये है पीछे की रोज। देखिए आराम से मैं इसमें बैठ गया हूँ, और ये बैठने के बाद भी आप देखिए इतना स्पेस बच रहा है अभी भी, मतलब कितना अराउंड 3 इंचेस का स्पेस अभी भी बच रहा है, जबकि मैं बिल्कुल आराम से बैठा हूँ कंफर्टेबली। प्लस इसमें नीचे ये जो एंगल है ना, ये जहाँ पे हम अपने पैर रखते हैं, ये भी क्या है कि ऊपर से रेज्ड है। तो जब आप लॉन्ग जर्नीज पे बैठते हैं तो आपको जो है ना, ये पैर आपको आगे से खींचता नहीं है, क्योंकि पैर ऐसे रहता है। जब पैर ऐसे रहेगा तो खींचेगा नहीं, तो ये बहुत कंफर्टेबल है इस तरह से। और यहाँ भी देखिए आप कितना स्पेस है, इधर एम्पल स्पेस। होंडा की जो फिलॉसफी है मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम,
वो फिलोसॉफी पे काम करता है होंडा हमेशा अपनी कार डिज़ाइंस करते टाइम। तो बाहर से बेशक छोटी लगती है होंडा सिटी, लेकिन अंदर से इसमें इतना स्पेस है, ये आपको बिलीव नहीं होगा। यू हैव टू सिट इनसाइड टू रियलाइज दिस कि अंदर बहुत स्पेस है। इवन सियाज में और होंडा में, होंडा सिटी और सियाज को अगर आप कंपेयर करेंगे तो जब बाहर से देखेंगे तो सियाज आपको ज़्यादा बड़ी लगेगी। ऑफ कोर्स सियाज बड़ी है उससे, मैं 4th जनरेशन सिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन सिटी में अंदर स्पेस सियाज के ऑलमोस्ट बराबर है। मतलब आप बैक टू बैक बैठ के देखिए सियाज में और फिर होंडा सिटी में, आपको थोड़ा सा भी फर्क नजर नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, इतना ही स्पेस है। आपको लगेगा ही नहीं कि होंडा सिटी में स्पेस कम है सियाज से, जबकि बाहर से देखने में लगेगा कि ये तो सियाज तो बहुत बड़ी है। और इन दो गाड़ियों के अलावा मिड साइज सेडान सेगमेंट में कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो इतना स्पेस ऑफर करती हो। वरना है, वरना का जो पीछे वाली रोज है वो बहुत ही क्रैम्ड है। जब मैं वरना में बैठ के देखा था मैंने, तो जब मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ गया था, आगे की सीट जो है अपनी हाइट के साथ एडजस्ट करने के बाद जब मैं बैठा था, तो ये जो मेरी नीज है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसे इतनी टच हो रही थी, इतनी। तो वरना में बहुत ज़्यादा स्पेस की प्रॉब्लम है। इसके अलावा वरना इज़ अ गुड कार, बट स्पेस में रियली में होंडा सिटी और सियाज के सामने वरना नहीं स्टैंड करती है। और इवन जो इसकी जो सीट है, एडजस्टेबल सीट्स हैं, आप अगर आप देखते हैं इसमें, तो ये आप देख रहे हैं एक छोटा सा कर्व आपको ये दिख रहा है। ये कर्व से क्या होता है कि एटलीस्ट आपका सर इसमें लगता नहीं है। ठीक है, अब ये पीछे की सीट, ओके, जस्ट लुक एट द स्पेस। बहुत स्पेस है, स्पेस का कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। प्लस ये डोर भी पूरा खुलता है, पूरा इतना वाइड खुलता है डोर कि कोई भी इसमें आराम से बैठ सकता है। गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द कार इज नेवर प्रॉब्लम विद होंडा सिटी। अब आप देखिए, आराम से बैठने के बाद बिल्कुल आराम से कंफर्टेबली बैठा हूं मैं, और नो इश्यूज। बहुत स्पेस है, बहुत। इवन अगर एक 6 फुट 2 इंचेस या 6 फुट 3 का भी आदमी कोई इसमें बैठता है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विड्थ वाइज भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो इसका जो आर्मरेस्ट है, ये जब बंद हो जाता है तो यहाँ पर आदमी बैठ सकता है। थोड़ा से बैठ सकता है बीच में आदमी, बट क्योंकि इसमें हेडरेस्ट नहीं दिया है पीछे, तो इसलिए तीसरे आदमी को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बैठने को 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्पेस से कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ऑलराइट, तो 2600 mm का व्हील बेस है इसमें, और यही व्हील बेस बाकी की कार में भी है, जैसे वर्ना है या वेंटो है, उनमें भी यही है। और 2650 का सियाज में है, तो ज़्यादा फर्क है नहीं। और अभी जो न्यू होंडा सिटी जो है 5th जनरेशन, उसमें क्या किया गया है कि जो व्हील बेस है वो सेम रखते हुए होंडा ने इस तरह से रीडिज़ाइन कर दिया है कैबिन, और वो इंजन ऐसा कर दिया है कि अंदर स्पेस बढ़ गई है। तो एक्चुअल में 5th जनरेशन में इवन मोर स्पेस इज देयर, ये है। बट 4th जनरेशन के हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं है स्पेस की। 4th जनरेशन में भी आपको एम्पल स्पेस मिलती है, ठीक है। तो स्पेस इज नो प्रॉब्लम। बूट स्पेस अगर आप देखें तो बूट स्पेस 510 लीटर का है, और आपका सारा सामान बूट पे आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका ये पूरा खाली रहता है अंदर, बिकॉज सारा सामान उसमें, आप 510 लीटर में आप सारा सामान आ जाता है उसमें। और बहुत प्रैक्टिकल बूट है, हाइट वाइज ऊंचा बूट है, हाइट ज़्यादा है बूट की, तो उससे क्या होता है कि आप एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हैं बैग्स वगैरह को। तो लंबे बूट से ऑलवेज बेटर रहता है कि एक ऐसे वर्टिकल लेवल, अगर वर्टिकल बूट है तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टली जो स्पेस दिया गया उससे हमेशा बेटर रहता है, क्योंकि उसमें आप एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल में स्टैक नहीं कर सकते हो। तो जो ऊंचा जो बूट होता है वो हमेशा ज़्यादा स्पेशियस होता है और वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। ऑलराइट, तो दोस्तों ये अंदर का स्पेस मैंने आपको दिखा दिया है होंडा सिटी 4th जनरेशन का। और आप बताइए, अगर इसके बारे में आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप मुझे इस वीडियो पे बताइए। दोस्तों बूट स्पेस अगर इसका देखें, 510 लीटर का बूट है जो ऑफर करता है होंडा। और
ये देखिए दोस्तों, बूट इसका इतना बड़ा है, इट्स अ मैसिव बूट। 510 लीटर्स का बूट है। तो बूट में आपको कोई इशू नहीं आएगी। थोड़ा सा इसका लोडिंग लिप थोड़ा सा ऊंचा ज़रूर है, तो उसमें सामान उतारने और रखने में थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर लगेगा, बट क्योंकि ये हाइट वाइज है, बूट इसका ऊंचा है, तो इसलिए आप इसमें सामान एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हो और इसमें बहुत सामान आ जाता है। तो बूट में कोई भी दिक्कत नहीं है। इवन ये और सियाज, 4th जनरेशन सिटी और सियाज वर द ओनली 2 cars टू ऑफर इन मिड साइज सेडान सेगमेंट टू ऑफर अ बूट ऑफ 510 लीटर्स। ठीक है।